बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं सईद बलोच। आज का दिन खबरों के लिहाज से बड़ा आम दिन है सईद बलोच साहब। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इमरान खान साहब ने जो ख़त लिखा था वो ख़त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचाया गया और वहाँ से जवाब भी आया, लेकिन ये जवाब क्या देखते हैं कि वो सिर्फ गर्द जानने के लिए है या उस पर कोई अमल दरामद होगा या सिर्फ धौल झोंकने के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वो 24 घंटे मांगे गए हैं। लेकिन इसके साथ बड़ी आम खबर यह है कि इमरान खान साहब का एक केस 3 माह के बाद समाअत के लिए मुकर्रर हो जाता है। सुबह जब हमें पता चला तो वो ज़राए से ये खबर सामने आई थी कि इमरान खान साहब का एक केस अलकादर ट्रस्ट केस वो समाअत के लिए मुकर्रर हो रहा है। लेकिन अज़ा बाद उसके फिर वो बाकायदा तौर पर जारी हुआ, काज लिस्ट जारी हुई कि उसको कौन समाअत कर रहा है, इस पर बात करेंगे। और फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक ऑर्डर दिया था, हुक्मनामा दिया था कि पीटीए के जो चेयरमैन हैं उन्हें ओहदे से फौरी तौर पर हटाया जाए, लेकिन इंट्रा कोर्ट अपील वो रात को ही लग जाती है। दरख्वास्त दायर होती है, रात को दरख्वास्त दायर हो, दूसरे दिन को उसकी हेयरिंग होती है, वो लग जाती है दरख्वास्त। तो उस ऑर्डर को मुअत्तल किया गया। क्या कहा गया कि यार ये हम इसको हटा नहीं सकते, नहीं तो हमें घर जाना पड़ेगा इस वजह से, या कि इसके पीछे कोई और मामला था। एक और इमरान खान साहब का केस जो मुतफर्रक दरख्वास्त है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हुई है और कल समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। और से बढ़कर इस्तीफों का मामला जो है वो बड़ा यहाँ पर शराय दस्तूर पर उसकी बड़ी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। इस्तीफों की बारिश होने वाली है, वो कब कहाँ किस वक्त होगी, ये तमाम आम खबरें हैं जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सईद बलोच साहब शुरू करते हैं जस्टिस बाबर सत्तार वाले उस हुक्मनामे से, जो जस्टिस बाबर सत्तार ने पीटीए के चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड अब्दुल हफीज को, हफीजुर रहमान नाम है, अब्दुल हफीज नाम है, हफीजुर रहमान साहब, उनको ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। ये हुक्म उन्होंने उस दिन दिया था, ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उस दिन आया था जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक जंगीरी साहब को जुडिशल पावर उनसे ली गई थी। उसी दिन ये फैसला आया था और उसी दिन ये हुआ कि इंट्रा कोर्ट अपील तैयार की गई और रात गए इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। हालांकि जो अदालतें हैं वो 3 बजे तक काम करती है, उसके बाद वो काम नहीं करती। लेकिन क्या करें जी, वो खास इंट्रा कोर्ट अपील थी, लिहाजा रात गए अदालत खुल जाती है। खास इंट्रा कोर्ट अपील हो, रात 12 बजे भी हमने अदालतें खुली देखी है यहाँ पर। अगर इमरान खान साहब की कोई इस तरह की दरख्वास्त हो, कोई भी हो, या इमरान खान साहब की पार्टी का, तो उसको चक्कर लगवाए जाते हैं जी, उसको चीफ जस्टिस के चैम्बर में चक्कर लगवाए जाते हैं, उसको पूरी बिल्डिंग में चक्कर लगवाए जाते हैं। तो वो ऑर्डर मुअत्तल किया गया। बहुत शुक्रिया बिशारत राजा साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर इमरान खान, बुशरा बीबी, पीटीआई रहनुमा या किसी कारकुन का मुकदमा होता तो उनको अदालतों के क्या बल्कि चीफ जस्टिस के चैम्बर के मुतअद्दिद चक्कर लगवाए जाते हैं। और अभी भी आप देख लें, सिर्फ तोशाखाना ये अलकादर ट्रस्ट केस में ज़मानत केस मुकर्रर करवाने के लिए इमरान खान की बहनें जूती घिसा चुकी हैं। और चीफ जस्टिस साहब ऐसे कोई बेहिस और कोई क्या कहना चाहिए, कोल्ड ब्लड के क्या कहते हैं इसको चले यार, बड़े सख्त दिल या पत्थर दिल यूं कर लेते हैं। हाँ, ये ज्यादा बेहतर है। हम वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, अंग्रेजी वाले ज्यादा सख्त हो जाते हैं, उर्दू में जरा गुंजाइश में निकल आती है। तो वो देखे ना कि मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करते। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ से जनरल साहब ने एक दरखास्त, और ये उसी रोज फैसला जब आया था ना, ये ऑर्डर आया था दिन को, उसी वक्त आ गया जी कि जनरल साहब दरखास्त दायर करने लगे। मैं तो डर रहा था यार, मैं तो डर रहा था कि शायद रात को ही ना बेंच बैठ जाए। जी जी, वो लोग यही उस वक्त भी शक व शुबा दायर कर रहे थे। लेकिन वो दरखास्त आई, एक दिन का वक्फा आया और फिर उसके अगले दिन, यानी कि आज दायर हुई, कल उन्होंने कहा जी समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं, और आज उसके ऊपर समाअत होगी, यानी कि तीसरे दिन समाअत की भी हो गई और वो ऑर्डर सस्पेंड भी हो गया। अब बात यह है कि इमरान खान या पीटीआई के लोग होते तो उनको जूती घिसानी पड़ती, चीफ जस्टिस के चैम्बर जाना पड़ता, बार बार अर्ली हियरिंग देना पड़ती। लेकिन जिनका मुकदमा आया ना, वो अदालतों में नहीं आते। वो अक्सर हमने तो ये देखा कि जज उधर चले जाते हैं तो उनके पास चले जाते हैं, माई लॉर्ड दसो क्यों हुक्म है, तो मतलब जज उनको माई लॉर्ड कहते हैं ना जी। तो ये सिचुएशन जब बन रही हो ना, तो फिर आपको अपनी खाल भी बचानी होती है, नौकरी भी बचानी होती है, सारा कुछ बचाना होता है बड़ा। और आप मजे की बात यह है कि आज जिन 2 जजों ने ये केस सुना है,
वो दोनों एडिशनल अभी अभी तक उन्होंने कंफर्म होना, मतलब जिससे अपनी ज़बान तो सामने पक्के पक्के नहीं पक्के नहीं, हुए थे। कच्चे सरकारी मुलाजिम, कच्चे सरकारी मुलाजिम, ठीक है ना। हाँ। तो उन्होंने अभी पक्का होना। हाँ, इस तो वजह वो आज दर हकीकत इस तरह के फैसले देखना, वो अपनी सीवी की गोटा किनारी का, हाँ, तो वो गोटा किनारी वाला अमल जारी है अपने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की तरह। अब देखे ना, मजहर साहब इस वक्त जमाल मंदोखेल साहब को बड़ी टक्कर दे रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ी आईनी बेंच का सरबराह कौन बनेगा, दोनों में बड़ा सख्त मुकाबला चल रहा है। मंदोखेल साहब तो ये कहते हैं, भाई मैं डिजर्व करता हूँ, मैं सीनियर हूँ, मुझे बनना चाहिए। बताया, वो तो हमें खबर भी मिली थी उसकी। बल्कि मंदोखेल साहब तो अब तो हमने तो ये सुना है कि वो ये कहते हैं कि अगर मुझे ना बनाया गया तो मैं मंसूर और मुनीब की तरह चुप नहीं बैठूंगा, चुप नहीं बैठूंगा। यानी कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, बुनियादी हकूक मर रहे हैं, इलेक्शन पूरा का पूरा लूट लिया गया, मखसूस नशिस्तें एक सियासी जमात से छीन ली गई, इंतखाबी निशान छीना गया, इलेक्शन से बाहर कर दिया गया, साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर इतनी सजाएं हो गई, उसका निकाह फासिद हो गया, उसकी जमात को कुचल के रख दिया गया, जेली मुकदमात में सजाएं हो रही है, अदलिया को गुलाम बना के किले से बांध दिया गया है। और उस वक्त मंदोखेल साहब साहब की ना वो गैरत ने जोश नहीं मारा, अदलिया को गुलाम नहीं बनाया, ठीक है, अदलिया को लेला बनाया। जो वो लेले भी गुलाम ही होते हैं ना बेचारे, खूंटी के साथ जो बंधे हो तो वो गुलाम, और उसमें फर्क नहीं। तो मंदोखेल साहब की गैरत हमीयत ने वहां जोश नहीं मारा। लेकिन अब जब बात आई है ना कि मुझे आईनी बेंच का सरबराह नहीं बनाया जाएगा क्योंकि मैं सीनियर हूँ, तो वहां मंदोखेल साहब कहते हैं मैं मुनीब और मंसूर की तरह चुप नहीं रहूंगा। मुझे बताएं, जब इस माइंड सेट के क्या करेंगे जजों को, ये जो सुप्रीम कोर्ट हमारे सामने है इस वक्त, व्हाइट हाउस है, इसको क्या करेंगे वहां पर? वो फाड़ देंगे इसे या क्या करेंगे? वो तो फिर वक्त आएगा ना कि वो क्या करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खतों का सिलसिला शुरू करते हैं, नज़में लिखना जाए शुरू करते हैं, इस्तीफा दे के घर जाते हैं या फिर चुप करके बैठ जाते हैं। जैसे जमाल मंदोखेल को जजेस का मौला फजल रहमान कहा जाता है, और सियासतदान फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो इस तरह वो सियासी बयानात देते हैं। बहरहाल ये कहने का मतलब ये है कि 2 जज जिन्होंने आज ऑर्डर सस्पेंड किया, दोनों एडिशनल जज थे, उन्होंने अभी पक्का होना है। और दूसरे जनाब के जिनके हक में फैसला दिया गया ना, वो अदालतों में नहीं आते, अदालतें उनके पास चली जाती हैं। और 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी कहीं गए थे और 4 घंटे गायब रहे, 4 घंटे के बाद आए। तो वो नशिस्तें जहां पीटीआई 100% नतीजा आने के बाद कामयाब करार पा चुकी थी, वो रिजल्ट भी रिवर्स हो गया। यार एक और यहाँ पर बात है, ये जिमरन आगे हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आएंगे। यार ये जो एडवोकेट जनरल साबिक रहे जहांगीर जदून साहब, इन्होंने जो दरख्वास्त दी थी वो रिकॉर्डिंग की, अगर वो रिकॉर्डिंग सामने आ जाती है तो फिर तो होश उड़ जाएंगे लोगों के। देखिए वो करने का मकसद इनका यही है, उससे ये होगा कि डोगर साहब के खिलाफ मिसकंडक्ट का केस पक्का हो जाएगा, तगड़ा बन जाएगा। तो अब देखें, इससे पहले भी सुना है कि 1-2 मुकदमात में वो जाया हो गई हैं, तो यहाँ कुछ यहाँ पर भी हो सकता है। इमरान खान साहब की जाया हो गई, आज वाली कुछ नहीं मिल रहा आज तक, 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस गायब है। तो राजा साहब चलता है, पाकिस्तान है, यहाँ पर कोई भी चमत्कार हो सकता है। तो बहरहाल जनाब, ये मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब को ओहदे पर बहाल कर दिया गया है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनास। अब इनाम अमीन मिनास जो है ना, ये भी एक 2 स्टार, लंबा नाम है उनका। हाँ, ये एक हाजिर सर्विस 2 स्टार जर्नैल की सरबराही में चलने वाली ना एंटी नारकोटिक्स फोर्स के साबिक वकील हैं जस्टिस इनाम। यार आपको पता है कि जब राणा सनाउल्लाह साहब को केस, वो जो हीरोइन थी, क्या वो हेरोइन केस का, उस वक्त उन्हीं की जानिब उन्हीं के वकील से, उन्हीं की जानिब से, ये ANF की जानिब, और ये कहते हैं राणा सनाउल्लाह को सजा दो। और आज मुस्लिम लीग नून इनकी हिमायत करती है। अच्छा जी, आज केस में चेयरमैन PTA के वकील कासिम वदूद अदालत में पेश हुए और एडिशनल चेयरमैन PTA वही जो जनरल साहब हैं। इसके अलावा एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर भी अदालत के सामने पेश हुए हैं। इसके अलावा जो PTA के एक वकील थे सलमान मंसूर, यानी कि PTA के वकील अलग थे और जनरल साहब के जाती कैपेसिटी में वकील अलग थे। सलमान मंसूर साबिक अटॉर्नी जनरल भी रहे, साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं और अभी आपके सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी जनरल, वो अटॉर्नी जनरल सेक्रेटरी जनरल अभी मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है। उन बेचारों को भी खुड्डे लाइन लगाया हुआ, वो PTA की हिमायत याफ्ता है। तो इसमें दरखास्त में सलमान मंसूर साहब ने कहा कि दरखास्त में जो इस्तदा की भी नहीं गई थी वो रिलीव भी दिया गया है। इसके अलावा चेयरमैन PTA को हटाने से कबल न रूल्स को चैलेंज किया गया, ना ही अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया गया। अभी ये जहन में रखें कि जो नुकात उठाए गए हैं, हमारे जो साफी दोस्त हैं उनमें से अक्सर का ये कहना है कि आज अदालत को गुमराह किया गया, अदालत को इस सेंस में गुमराह किया गया है कि बल्कि अगर यूं कहा जाए कि अदालत भी खुद गुमराह होना चाहती थी। वो जैसे कहते हैं ना कि
वे मैनू छेड़ तो सही, फिर मेरे को इनकार नहीं होता। वो वाली सिचुएशन थी कि तैयार बैठे हुए थे, बैठे हुए गुमराह क्या हुआ, कोई आए हमें गुमराह करे और हम उसी लाइन पे लग जाए और पीछे से कोई चीज पूछे भी नहीं। वो वाली सिचुएशन मुझे यहाँ याद आ गया ना कि वो है ये थोड़ा सा लतीफा, एक मिनट, वो कोई जा रहा था, एक खातून सिस्टर इन लॉ और उसका बहनोई जा रहे थे कहीं, तो वो कह रहा कि वो बड़ी डर रही है कि तूने मेरे साथ जाते हुए जंगल से गुजर रहे थे, तूने मेरे साथ बड़ी कोई छेड़छाड़ करनी है, ये करनी है। उन्हें क्या, चलिए, मैं सर ते टोकरी रखी, एक हाथ पल्ले में बकरी फड़ी, ते मैं तेन किससे छेड़ कर सकता, छेड़छाड़। उसने उसे बताया कि तेरा क्या है, जो उसने कहा दूसरे हाथ में मैंने मुर्गी पकड़ी हुई है। उसने कहा जो तूने टोकरी रखी हुई है उसको तू वहां रखेगा, मुर्गी उसके नीचे रखेगा, और ये बकरी को दरख्त के साथ बांधेगा। तो फिर उसे रास्ता दिखाया ना, तो यहाँ पर भी रास्ता दिखाया गया। तो हमारे दोस्त ये कहते हैं कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि जजेस की जानिब से आगे कोई सख्त सवाल नहीं किया गया। भाई आप एक कोर्ट का फैसला है, ये ऑर्डर नहीं है, ये फैसला है, 99 सफ़ात का मुश्तमिल फैसला आप सस्पेंड कर रहे हैं और आप कोई आगे से सवाल जवाब नहीं हुई। जी, और मुख्तसर समात हुई और आपने उसके बाद ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया और अब ये दोबारा केस समात के लिए मुकर्रर भी नहीं होगा, वो सस्पेंशन चलती रहेगी। जी, वो सस्पेंशन चलती रहेगी। कमिश्नर की सजा हुई तो अदालत थे वो खत्म हो गए थे। जी। और इसमें देखें कि मामला जो है वो बज़ाहिर यही लगता है कि हर चीज पहले से तैयार थी। अब जब इस केस का ऑर्डर आएगा ना, रिटर्न ऑर्डर, मेरे ख्याल में उससे सूरत हाल ये वाजे हो जाएगी कि जज साहबान असल में चाहते क्या है। इन्होंने जो आज ग्राउंड लिया ना कि रूल्स के हवाले से कोई चीज़ उसमें दरख्वास्त में इस्तदा नहीं की गई थी, इसके अलावा फलां चीज़ भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, तो उस पर भी जज साहबान जो है वो उन्होंने कहा अच्छा ये भी नहीं थी, ये तो आपके लिए केस आसान हो गया। तो इस तरह जब आप वकीलों को उनसे, जैसे होता है ना कि जज भी बैठ के जरा करता है, वकाल सवाल करता है वकीलों से, अच्छा जी ये है तो ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। आपको याद होगा 16 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में जब साइफर जमानत केस आया था तो जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आतर मिनल्ला साहब, 3 जज थे। इन 3 जजेस ने जमानत वाले केस में पूरा केस उधेड़ के रख दिया था। राजा रिजवान अब्बासी साहब यहाँ उनकी बोलती बंद हो गई थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। अच्छा, वो कह रहे हैं जी मतलब कहने का ये तलखात खराब हुए, ये अखबार में लिखा हुआ, अखबार में लिखा। तो ये कहने का मतलब ये है कि जज जो है ना वो आगे से सवाल करता है, यहाँ सवाल जवाब ही नहीं किया गया। मैं वही कह रहा हूँ कि जो एडिशनल जज हैं जिन्होंने आगे रेगुलर होना है, और जुडिशल कमीशन के अंदर बंदे ही सारे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र बैठे हैं, अक्सरियत वोटों की उनके पास है, तो ये जज क्या ये पागल है कि ये इस तरह के सवाल उनसे करते? क्या इनको नहीं पता कि हमारा मामला इलेक्शन कमीशन में, जुडिशल कमीशन में जाना है तो वहां जाके हमारी कंफर्मेशन होनी है। तो ये बशारत राजा साहब, पहले एक टर्म होती थी मफादात के टकराव वाली, अब तो चीज़ें ही ख़त्म हो गई ना। मुझे ना एक दिन मैं और करामत मुगल साहब विलाग कर रहे थे, तो मुझे करामत मुगल साहब एक दिन कहते यार कि सईद बलोच साहब ये इतना सख्त हम बोलते हैं, अदालतें तनकीद नहीं करती। मैंने कहा अदालतें क्या इससे पहले इसी तरह काम करती थी जैसे आज कर रही हैं? पहले कहीं ना कहीं कोई रख रखाव, कोई बच बचाव होता था, डरते थे यार, इज्जत का होता था कि यार मेरी साख हो जाएगी, खराब हो जाएगी ये। अब मैंने कहा वो चीजें ही नहीं है। मैंने कहा ये जो आप अदलिया में देखे ना 26वीं आईनी तरमीम के, क्या लोगों को नजर नहीं आता? ये जो आईनी बेंच में बैठ के जुडिशल कमीशन में खुद को वोट दे रहे होते हैं हाजी अमीन साहब, क्या इनको क्या लगता है कि अवाम क्या मुंह की बजाय कहीं और से नवाला खाते हैं? ये क्या अवाम को बेवकूफ समझते हैं? तो ये जजेस जितना खुद को मेरे ख्याल में एक्सपोज कर रहे हैं ना, उसकी वजह से फिर अवाम के पास भी बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए मटेरियल बहुत ज्यादा। अच्छा, आगे से बलोच साहब, ये ज़रा चूंकि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला छेड़े हुए हैं, 190 मिलियन पाउंड का वो अलकादर ट्रस्ट बेसिकली उसका नाम है, वो दरख्वास्त 25 सितंबर को। और दिलचस्प बात यह है कि उस जो बेंच बना है उसमें जनाब अमामुल काजियान जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मौलवी काजी सरफराज डोगर साहब, उनके साथ वो जज बने, उन्होंने साथ रखा जो जिन्होंने अभी पक्का होना है, वो भी पक्का होना है, जस्टिस आजम खान। और ये वो जज साहब हैं जिन्होंने लाहौर की 3 माह के बाद ये दरख्वास्त लगी है। थोड़ा सा जज साहब की मैं बैकग्राउंड बताता हूँ आपको। जस्टिस आजम खान नाज़रीन वो जज हैं कि ये पहले सेशन जज होते थे। यहाँ पर इमरान खान साहब का केस इद्दत केस वाला मामला जब यहाँ पर दरख्वास्त दायर की गई तो जज उस वक्त जज थे एक नसर मिनुल्लाह,
नसरुल्लाह साहब ने कहा कि ये इस्लामाबाद का दायरा अख्तियार ही नहीं बनता। उन्होंने उस दरख्वास्त खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये इद्दत केस इस्लामाबाद में दाखिल ही नहीं होता। अब वो उसके खिलाफ जाना चाहते थे, जज अता रबानी साहब के पास भेजना चाहते थे। तो उससे पहले उस वक्त के जज जो सेशन जज है आजम खान, जो उस वक्त सेशन जज होते थे, इन्होंने वो केस नसरुल्लाह का फैसला करातम करते उन्होंने कहा कि ठीक है जी, ये इस्लामाबाद का दायरा बनता है, इसे चलाओ इस केस को जनाब। ये वो जज है, बाद फिर इन्हें जस्टिस बनाया गया, जज बनाया गया। जी जी। तो अब इनके पास देखें, पहली बात तो यह है कि ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होना इस बात का वाज़ेह इशारा है कि इमरान खान और मुशर्रफ बीबी के खिलाफ अलकादिर तोशाखाना 2 केस का फैसला आना। हाँ बिल्कुल, वो 1-2 दिनों में 25 तारीख को ये केस मुकर्रर हुआ है और अभी आज 18 तारीख है। हाँ। अभी पूरा एक हफ्ता है, यानी कि अगली जुमेरात को ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा और ये भी पहली समाअत होगी। अभी दलाइल वो आ जाएगा। हाँ। मुमकिन तौर पे इसमें 2-3 समाअतें होंगी, शायद हफ्ता तो ये ले ही जाए। ये भी मुमकिन है कि पहली समाअत पर ही, जैसे सलमान सफदर साहब कहते हैं कि अगर हमें टाइम मिला तो हम तो 15 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे केस को उधेड़ के रख देंगे। तो चलें जी, अगर एक ही समाअत पर फैसला हो, लेकिन उससे पहले मुझे ये लगता है कि हफ्ते के रोज तक ड्रामा हफ्ते इसी जो चल रहा है, आज जुमेरात है, कल हफ्ता है और कल जुम्मा है, परसों हफ्ता। मुझे लगता है कि शायद परसों तक, अगर परसों तक ना भी हुआ तो शायद पीर मंगल तक, मतलब ये अगली जुमेरात को 25 बन रही है, पहले फैसला आ जाएगा। उसमें क्या होगा कि इमरान खान मुशर्रफ बीबी को सजा दे देंगे और वो होनी है, लिखी पड़ी बात है। हालांकि उसके अंदर सारी चीजें खुल के सामने आ चुकी हैं। एक गवाह तो बेचारा मुकर गया कि मेरे ऊपर दबाव है, तैयार कर लिया ना जी कि हमने सजा देनी है, तो बाकी चीजें आर्गू नहीं करने होते हैं ना जी, आप जो मर्जी करें ना। तो इसलिए वो सजा होगी। सजा के बाद यहाँ रौनक लग जाएगी। आगे आपको पता है कि अक्टूबर नवंबर में वैसे ही 27वीं आईनी तरमीम वाला टाइम भी चल रहा है। जी। और उसमें आप देखें ना, आज इमरान खान की बहन अलीमा खान साहबा की जानिब से भी ये सवाल, इस पे नुक्ता उठाया गया है कि हमें इमरान खान का वीडियो लिंक पर पेश होना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि बज़ाहिर ये इमरान खान को आइसोलेट करने की एक और कोशिश है। वो कोशिश कैसे होगी कि जब अडियाला जेल की बजाय इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ये सारी कार्रवाई चलेगी अदालत की, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर होगा ये कि जो आपके इमरान खान के अहले खाना है या उनके वकील हैं, वो अदालत में पेश होंगे। अडियाला जेल वो जा नहीं सकेंगे। इमरान खान की बहनें भी अडियाला जेल नहीं जा सकेंगी, क्योंकि वो कहेंगे जी वीडियो लिंक पर पेश हो रहा है तो आप अदालत में जाए। ये डेंगू की स्प्रे हो रही है, डेंगू की शायद स्प्रे हो रही है यहाँ। तो उनको कहा जाएगा कि आप अडियाला जेल नहीं जा सकते, अब आप उधर जाएं, जो जुडिशल कम्प्लेक्स बनता है G11 वाला, वहाँ पे। तो इस तरह इमरान खान साहब को आइसोलेट कर दिया जाएगा। आपको पता है हफ्ते के अंदर एक दिन मुलाकात होती है, वो भी कभी होती है कभी नहीं होती। तो मेरी राय में इमरान खान साहब को शायद 2 महीने के लिए, अक्टूबर और नवंबर के महीने के लिए शायद उनको आइसोलेट करने का प्लान हो चुका है। पर पीटीआई ये चीज समझ चुकी है, ये अच्छी बात है। ये चीजें पीटीआई समझ चुकी है, तो ये मेरे ख्याल में अच्छी बात है। अब ये चीजें पीटीआई समझ चुकी है, अच्छी बात है। इसी से आगे बढ़ते हैं कि जो इस्तीफों वाली बात की गई, उमैर नियाज़ी साहब, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब ने इस्तीफों वाली बात की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में मैंने जब उनसे पूछा था इस हवाले से, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हम तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब जो बात करेंगे हम उसी आर्डर को मानेंगे। और रात को उन्होंने अतर काज़मी साहब के प्रोग्राम में भी इसकी तस्दीक की है। जी। तो देखें आ रहे हैं ना फिर। देखें, आपको याद है 26 अगस्त को जब पहली बार इमरान खान ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने की बात की थी ना, तो मैंने और आपने इधर ही अंदर प्रेस रूम में बैठ के प्रेस रूम में बैठ के, और हमने उसी वक्त उसमें कहा था कि ये इमरान खान का कौमी असम्बली और तमाम असम्बलियों से इस्तीफों की जानिब पहला कदम है। इमरान खान चेक करेगा और इमरान खान देखेगा कि हमें सियासी स्पेस मिलती है या नहीं मिलती, हमारे ऊपर जो सख्तियां हैं ये कम होती हैं या नहीं होती, हमारे खिलाफ रियासत का जो जुल्म है जारी है, ये इसमें कमी आती है या नहीं आती। अगर आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं आएगी तो इमरान खान सरे बेज़मीन आइन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो अब देखें कि उमैर नियाज़ी साहब ने इंदिया दे दिया है और उन्होंने कहा है कि, बल्कि इससे पहले सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से भी 2 रोज़ पहले ये बात की गई। सलमान अकरम राजा साहब ने भी ये कहा कि हमें असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना है, हम असम्बलियों में कब तक बैठे हैं इस बात का फैसला इमरान खान साहब ने करना। वो ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम जो है इसको सरनिगू कर दिया गया। और उसमें उमैर नियाज़ी साहब भी ये कहते हैं कि बात सिर्फ सियासत की नहीं है,
पूरा सिस्टम कैप्चर हो चुका है। यार आप देखें कि 8 महीने से जमहूरियत खंजर के नीचे आया ना, आ गई ना। अब देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इम्पोर्टेड चीफ जस्टिस वो 8 महीनों से एक साबिक वजीर आजम की जमानत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर ना करे, उस पर फैसला ना करे, तो मुझे बताएं उस केले जमहूरियत के अंदर पीटीआई को क्या करना चाहिए। और ये जहन में रखें बिशारत राजा साहब के, मुझे नहीं लगता, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये सिर्फ असम्बलियों से इस्तीफे नहीं होंगे, मुझे लग रहा है कि अनकरीब इमरान खान शायद ये आपकी अदालतों का बायकॉट भी कर दें। अच्छा, वक्ती ही सही, लेकिन मुझे ये लगता है कि क्योंकि इमरान खान साहब का जो गुज़श्ता रोज का बयान है, आप कल का जो बयान है ना कैंगरो कोट्स बेनजीन अख्तलाफ से इस्तेमाल किया था, आप इमरान खान का कल रात वाला बयान उठा के देखें, उसमें उसको गौर से पढ़ें। उसके अंदर इमरान खान ने लिखा है कि हमने अदालतों के दरवाजे खटखटाए, हमें कोई वहां से हमारी दाद रसी नहीं हुई। वो तो आज खत में भी लिखा है, खत में भी लिखा है कि हमारी दाद रसी नहीं हुई। तो इसलिए इमरान खान ने अब अपने लोगों को कहा है कि आप तैयारी करें, अब हम सड़कों पर निकलेंगे। इसका मतलब यह है कि इमरान खान अगर असम्बलियों से इस्तीफे दे दें, आपकी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात आपकी तमाम अदालती कार्रवाइयों से, अदालतों से अगर वो बायकॉट कर देती है, मुमकिन है वो बायकॉट वक्ती हो, बाद में पीटीआई को कहा जाए कि चलें जी आप बायकॉट छोड़ें, आप आएँ, आपको इंसाफ किया जाएगा, पूरी कोशिश करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर आप हफ्ता 10 दिन का भी बायकॉट कर लें, और हफ्ता 10 दिन के बायकॉट से देखें उससे ज़्यादा तो वैसे ही अदालतों में डिले आ रहे हैं, ताख़ीर हो रही है, तो ये जहन में रखें कि इसका जो असर है वो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान के मुतरादिफ होगा। और पाकिस्तान की अदालतें जो पहले ही कंप्रोमाइज़ हो चुकी हैं, इवन अब तो देखें ना कि आपकी कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट भी उसके अंदर है कि कैसे बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया और एक सियासी जमात को खुड्डे लाइन लगाया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं दी गई। ड्रॉप साइड न्यूज़ भी अपनी रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीजें, IMF ने आप देखें कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफद से 2 बार दबाई गई, रिपोर्ट उनकी भी दबाई गई। फिर आपका यूरोपीय यूनियन का वफद चीफ जस्टिस के पास आया, इनसे मुलाकात की, फौजी अदालतों से सजाओं वाला मामला। फिर ये देखें कि ये फौजी अदालतों से सजाएं हुई, अपील का हक नहीं दिया जा रहा। 9 मई के जैली मुकदमात में पीटीआई लीडरशिप नायल हो रही है, आज बल्कि कुछ के इश्तिहारी होने की कार्रवाइयों पर भी अमल दरामद हुआ है। तो ये सब कुछ करने का मतलब क्या है कि आप पीटीआई को बता रहे हैं कि भाई आपके लिए सांस लेना भी हम जो है ना वो तंग कर देंगे। तो इन हालात में मुझे यही लगता है कि ये सिर्फ कौमी असम्बली से नहीं, ये रियासत के 3 सतून है ना। मीडिया तो हम जोर जबरदस्ती से कहते हैं कि रियासत का चौथा सतून मीडिया है, हालांकि जिस आईने पाकिस्तान के अंदर 3 सतून है, आपकी मुकन्ना यानी पार्लियामेंट, आपकी एग्जेक्टिव यानी कि ब्यूरोक्रेसी, और आपकी अदलिया यानी कि जो अदालतें हैं आपकी, ये 3 सतून है रियासत के। और उन 3 सतूनों में से इमरान खान साहब अगर 4 के ऊपर, तीनों के ऊपर अदम एतमाद करने, तीनों के ऊपर अदम एतमाद कैसे, यही आपकी एग्जेक्टिव है जिसने उनसे इलेक्शन चोरी किया, इन्हीं के अफसरान थे, इन्हीं के लोग थे जो ROs DROs लगे थे, उनके ऊपर अदम एतमाद है। यही लोग थे जिन्होंने 50,000 से ज्यादा MPO के ऑर्डर जारी किए पीटीआई के खिलाफ, और सिर्फ एक सियासी जमात के और मुकन्ना की बात तो वहां और मुकन्ना वो 26वीं आईनी तरमीम जहाँ से अगवा किए जाते रहे। ठीक है, तीसरा आपके पास था आपकी अदलिया। तो अदलिया जहाँ 9 मई के जैली मुकदमात में सजाएं दे रही है, 3 ऐवान, कौमी असम्बली, सेनेट और फिर मुल्क की सबसे बड़ी सूबाई असम्बली का ऐवान, वहां से आपने 3 अपोजिशन लीडर नायल फारिग कर दिया। अब तक मजमूई तौर पर कोई 17-18 MNAs MPAs और सेनेटर जो है वो नायल किए जा चुके हैं। मुझे बताएं, ऐसी अदलिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट को देख लें, बिल्कुल एक जो है ना वो क्या कहने हैं कि वो मदारी का जो होता है ना घर, वो वाली सूरत हाल बन चुकी है। मैं सर्कस नहीं कहता क्योंकि जज साहबान मोअज़्ज़ज़ जज साहबान है, लेकिन है वही चीजें सारी। तो यहाँ देखें कि अदलिया भी हो चुकी, फिर नीचे ट्रायल कोर्ट्स को देख लें सूरत हाल, फिर हाई कोर्ट को देख लें कि 8 महीने से जमानत की दरखास्त मुकर्रर नहीं हो रही। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जहाँ इमरान खान साहब अदलिया से भी मायूस हो चुके हैं। तो इसलिए पार्लियामेंट से इस्तीफे हों, अदलिया के ऊपर अदम एतमाद का और बायकॉट का हो जाए, फैसला हो जाए, ऐलान हो जाए, तो मुझे बताएं फिर पीछे इस रियासत के जिम्मे, इस रियासत के पल्ले रहा क्या है। तो मुझे यही लग रहा है कि इमरान खान साहब अनकरीब उसी साइड पे जा रहे हैं, और 27वीं आईनी तरमीम से पहले हो सकता है कि इसमें कुछ बड़ी पेशरफ्त देखने को हमें मिल जाए। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब। नाज़रीन, सईद बलोच साहब ने पूरे डिटेल के साथ तमाम चीज़ें आपके सामने रखी हैं कि ये जो अलकादर 190 मिलियन पाउंड केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाना, इसके पीछे असल कहानी क्या है, क्यों समाअत के लिए मुकर्रर हो रहा है, और फिर जो जस्टिस बाबर सत्तार का हुक्मनामा मअतल किया गया, इसके पीछे असल में मकासद क्या थे, और उसके बाद जो इस्तीफे वाला मामला है
वो क्यों इस्तीफों की सोचा जा रहा है कि इस्तीफे क्यों देने हैं। मायूसी क्यों बढ़ गई है? सर ज़मीन बेआइन मायूसी बढ़ गई है इस हवाले से, लेकिन हम होप का दिया रोशन रखे हुए हैं। होप के दिए इसी, वो कहते हैं ना कि माजी ख्याल हाल भी मुस्तकबिल भी ख्याल, हाल जो है वो हकीकत होती है, और इसी से मुस्तकबिल के चश्मे फूटते हैं। तो हम अपना होप का दिया जलाए हुए हैं जी, अल्लाह ताला करम करेगा और हम उसको मायूस कभी नहीं होने देंगे। तो मुझे और सही बलोच को इजाज़त दी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।